हेलो मैं हूँ सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके टिकटॉक की जो बैन हो चुकी है उसमें बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूज़न थी कि उसके अंदर जो कमाई होती है वो किस तरह से होती है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं था कि इसके अंदर कमाई का कैसा और किस तरह से ज़रिया बनता है। क्योंकि आप जानते ही होंगे यूट्यूब इन मामलों में सबसे आगे है। किसी भी यूज़र को अगर वो उसका मोनेटाइज हो जाता है कोई सा भी चैनल और उससे पैसे कमाता है तो टिकटॉक जो है वो काफ़ी आसान था। किसी भी इंसान के अंदर अगर थोड़ा बहुत टैलेंट है तो उसके फॉलोअर्स अगर बढ़ जाएं तो उससे भी कमाई होती थी। लेकिन एक्चुअल कमाई का ज़रिया किस तरीके से बनता था तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों आपको पता ही होगा टिकटॉक जो है वो 2 बिलियन से भी ज़्यादा उसके डाउनलोड्स है गूगल प्ले पे। अगर आप देखें तो ये चाइनीज़ कंपनी है और चाइना में इसके लगभग अगर डाउनलोड्स की देखी जाए तो 196.6 मिलियन के आसपास जो है वो इसके डाउनलोड्स हैं। और यहाँ पर अगर इंडिया में देखें तो 611 मिलियन के आसपास है। अगर रेशियो की बात करी जाए या फिर परसेंटेज निकाला जाए तो चाइना में इसके लगभग 10% से भी कम यूज़र हैं और अगर यहाँ पर देखें तो आप 30% के समथिंग आते हैं। यानी आप खुद ही सोच सकते हैं कि जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, यानी इंडिया से पहले नंबर पर आती है अगर पूरे वर्ल्ड वाइड देखी जाए और दूसरे नंबर पर हमारी इंडिया की है। तो जहाँ की ये कंपनी है वहाँ पर इससे 10% लोग इस्तेमाल करते हैं और इंडिया में 30% इसका यूज़ करती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये कितनी पॉपुलर हुई होगी। आपको ये पता होगा कि कमाई के ज़रिए अलग अलग तरह से होते हैं। तो टिकटॉक में कुछ डायरेक्ट जो है वो ऐसा नहीं था। जैसा कि आपको पता होगा कि यूट्यूब थोड़ा अलग है इन मामलों में, वहाँ पर आपको डायरेक्ट मिलती है। बस ये है कि प्रोसीजर और आपका जो ग्रोथ रेट होती है किसी भी चीज़ की वो यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको मिलती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टिकटॉक जो है असल में मेन कंपनी नहीं है। इसका एक कंपनी जो पेरेंट कंपनी बोली जा सकती है या फिर जो मेन कंपनी है वो है ByteDance। तो ByteDance एक कंपनी है जिन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशन जैसे कि आपकी टिकटॉक है, हेलो वगैरह जो हैं वो ByteDance की कंपनी है। तो कमाई के मामले में भी अगर बात करी जाए तो इस कंपनी ने अगर सारी जो इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो एक साल में लगभग 22,500 करोड़ का कारोबार किया था। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी पॉपुलर थी, यानी बहुत बेहतर काम कर रही थी कमाई के ज़रिए से भी देखी जाए। इसके अलावा अगर आप इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो है वो सुनने में आ रहा था कि $1 बिलियन जो है इन्वेस्ट करने वाली थी कंपनी। और इसके अलावा जो है वो $100 मिलियन जो है वो इस कंपनी ने इन्वेस्ट भी कर दिया था और 1000 जो है वो एम्प्लॉय की ज़रूरत भी थी कंपनी को, जिसने बोला था कि वो आने वाले वक्त में इन सारी चीज़ों को काम में लाएंगे। यहाँ पर बात जो है हमारी कंट्री से रिलेटेड है, इस वजह से यहाँ पर इसे बायकॉट करना पड़ा। लेकिन मसला कुछ और भी था हमारी प्राइवेसी का, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो आपने देख ही लिया होगा कि जो भी चीज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर थी किसी भी लिहाज से। लेकिन अगर आप प्राइवेसी या फिर कुछ और मसला देखें तो वहाँ पर हम किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी कमाई की। तो कमाई का जो ज़रिया जैसे मैंने बताया था डायरेक्ट जो है वो सिर्फ आपको यूट्यूब से मिलता है। लेकिन टिकटॉक पर अगर आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 50,000 या फिर 1 लाख के फॉलोअर्स लेके चलते हैं तो इससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम 1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ अगर आप टिकटॉक पर आते हैं तो आपकी कमाई हो जाती है, जिसके अंदर शुरुआती कुछ वीडियो के हिसाब से आपको मिलना होता है। अब ये कैसे मिलता है इसके बारे में बात ही ये है कि कोई से भी प्रोडक्ट जो होता है जो अपना प्रमोशन कराना चाहता है तो आपको अपनी वीडियो के अंदर उसके अंदर बताना होता था उस प्रोडक्ट के बारे में। तो वो आपको कुछ पेमेंट करता था उस वीडियो के हिसाब से कि आपने उस प्रोडक्ट में क्या क्या बातें बताई हैं। अब ये आपकी फॉलोइंग के ऊपर डिपेंड करता है कितने फॉलोअर्स हैं आपके। तो 1 मिलियन है, लेकिन इससे ज़्यादा भी अगर आपके होते हैं फिर उसके बाद आपके व्यूज़ और लाइक्स वगैरह देखे जाते हैं तो उसी के हिसाब से आपकी कमाई होती थी। और डायरेक्ट नहीं था, लेकिन ये था कि कोई सा भी ब्रांड अगर आपसे कॉन्टेक्ट करता है अपने ब्रांड की प्रमोशन कराने के लिए और आप अपनी वीडियो में उसके बारे में कुछ भी बताते हैं तो उसके बारे में आपको जो भी मिलना होता था वो हिसाब था। कुछ एवरेज जिन्होंने बताया है, यानी कि इन्होंने
कि जो टिकटॉक अब तो फ़िलहाल नहीं चल रही है, बंद हो चुकी है पूरे तरीके से। तो कुछ ने अपनी वीडियो में या फिर इंटरव्यू में ये बताया था कि जो अगर मिनिमम जो छोटी मोटी कंपनियां हैं तो वो मिनिमम जो आपको देती थी 7 से 8 हज़ार रुपये एक वीडियो का देती थी अगर आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। और उसके अलावा अगर कंपनी कोई बड़ी भी हो तो उसके अंदर आपको 8, 10, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार एक वीडियो के मिल जाते थे आसानी से अगर कोई अच्छी कंपनी आपके कॉन्टेक्ट में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके अंदर आपको ब्रांड का प्रमोशन करना होता था, उनके बारे में अच्छी बातें बतानी होती थी। अगर उससे इंटरेक्ट करते थे उनकी, यानी अगर ब्रांड जो था उनके जो प्रोडक्ट्स हैं अगर पब्लिक ख़रीदती थी आपकी वीडियो से, कुछ आपका इंगेज होता था किसी तरह का, तो वो आपको और वीडियो के लिए भी पैसे देती थी जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। तो लोग फिलहाल जो इसके ऊपर आए थे यानी टिकटॉक यूज़ करी थी वो सिर्फ पॉपुलैरिटी थी, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और आप पॉपुलर हो जाते थे। तो इंडिया के अंदर आपने देखा होगा टैलेंट माशाल्लाह काफ़ी है, तो यहाँ पर जो है बस एक मौके की तलाश थी और वो मौका यहाँ पर मिल गया था। बहुत से लोगों ने इसे रोस्ट भी किया है, यानी कुछ लोग पसंद नहीं करते थे। टिकटॉक पर ज़्यादातर जो कंटेंट देखा जाए तो वो इस तरह का था कि लोगों को पसंद नहीं आता था, लेकिन आप सारी चीज़ नहीं कह सकते कि उसमें कंटेंट सारा ही ऐसा था। यानी कुछ काम के कंटेंट भी थे लेकिन उसके लपेटे में सारे आ गए। जब उसे रोस्ट करना शुरू किया तो सारी चीज़ें इस तरह से हो गई। अब तो फ़िलहाल ये बैन हो चुकी है और हमारी कंट्री का मसला है, तो फ़िलहाल तो कुछ चीज़ें थी जो कन्फ्यूज़न थी जो क्लियर करना ज़रूरी था इसकी कमाई के मामले में भी। और टिकटॉक ने कहा है कि अगर वो बात करती है कि गवर्नमेंट से अगर किसी तरह की कोई कांटेक्ट हो पाता है, वो अपनी जो प्राइवेसी का जो भी एग्रीमेंट होता है वो सारी चीज़ें बताएगी। सरकार से अगर कुछ हो पाता है तो वो इस बारे में ज़रूर सोचें दोबारा इस प्लेटफॉर्म को अवेलेबल कराने के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टिकटॉक से जो कमाई का ज़रिया था वो किस तरीके से था और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कमाई यूट्यूब से के ज़रिए और टिकटॉक के ज़रिए किस तरह से होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।